हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन के प्रश्न पत्र के बारे में देखेंगे। ओके, ये हमारा प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का है। ओके, तो आप लोग इसको मॉडल पेपर के रूप में ले सकते हैं। ओके, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 मार्क्स का ये होने वाला है। ओके, और इसमें जो समय मिलेगा आपको वो 2 घंटे मिलेगा। ठीक है, एंड 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि बायोगैस किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो जो बायोगैस जो है यह एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। ओके, क्योंकि बायोगैस का उपयोग हम जितनी बार भी मतलब अनलिमिटेड बार टाइम तक कर सकते हैं, ये खत्म होने वाला नहीं है। ओके, सेकेंड सवाल आता है कि मैग्मा के ठंडे होने से आमतौर पर इसके क्रिस्टलाइजेशन से कौन सा चट्टान बनता है। तो देखिए, जब मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसके बाद हमारा इग्नियस रॉक बनता है। तो इग्नियस रॉक्स में हमारा ग्रेनाइट एक ऐसा एक ग्रेनाइट जो हमारा है, ये एक एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स का। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। थर्ड सवाल लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि सौर ऊर्जा, ओके, यह किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। तो यह हमारा परंपरागत या फिर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ओके, क्योंकि यह एक प्रकार का समझ लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय इसमें ऑप्शन नहीं है, अनवीकरणीय तो होगा नहीं, क्षयशील तो होगा नहीं। ओके, इसके बाद गैर पारंपरिक यह भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा पारंपरिक, नवीकरणीय या फिर हम यूँ कहें कि यह हमारा अक्षयशील हमारी ऊर्जा है। ओके, तो यह हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला है फोर्थ नंबर पर कि विद्युत उत्पादन में भारत की परमाणु ऊर्जा का हिस्सा लगभग कितना है। तो विद्युत उत्पादन में भारत की परमाणु ऊर्जा का हिस्सा में लगभग मेरा 3% है। कितना? 3% भारत का हिस्सा है। ओके, अगला सवाल लिख लेते हैं। अगला सवाल 5वें नंबर पर दिया है कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक वितरित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हो जाता है बी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल लिख लेते हैं। भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ताप विद्युत संयंत्र। ओके, अगला सवाल लिख लेते हैं 7वें नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है 8वें नंबर पर कि कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो सी ऑप्शन, भारत और ब्रिटेन। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला 9 नंबर पर दिया है सवाल कि संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो जो संगमरमर है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है 10 नंबर पर कि खनिज और तेल क्या है। खनिज और तेल यह एक प्रकार का कौन सा संसाधन है। यह एक प्रकार का गैर नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये क्षयशील है, ये खत्म भी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से गैर नवीकरणीय संसाधन में आ जाता है। ओके, अगला है ओडिशा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ए और दोनों में। जो हमारा लौह अयस्क है यह मयूरगंज जिला और केंदुझर में, ये दोनों जगह पर स्थित है, यानी कि दोनों एक ही है, जिला है और ये एरिया का नाम है। ओके, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाता है। जो कोरापुर या फिर कारापुर जो हो जाता है यह हमारा विद्युत संयंत्र जो है ओडिशा में कारापुरा विद्युत संयंत्र हमारा स्थित है। ठीक है, ओडिशा में अगर पूछा जाए तो ओडिशा में कौन सा विद्युत संयंत्र है, तो हमारा कारापुरा विद्युत संयंत्र स्थित है। अगला सवाल है 12 नंबर पर कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। तो बॉक्साइट का सबसे अधिक जो पाया जाता है, सबसे बड़ा जो भंडार पाया जाता है वो ओडिशा में पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला है 13 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबे के खान के लिए कौन सा स्थान फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है खेतड़ी। ओके, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला है भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। तो भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए ऑप्शन, छोटा नागपुर पठार। ओके, अगला है भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वो ओडिशा है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है।
अगला देख लेते हैं। अगला है वैश्विक तापन में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है। तो वैश्विक तापन में सबसे अधिक जो योगदान है वह है जीवाश्म ईंधन का। ओके, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है UNFCCC का तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। आप लोग नोट करते रहिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें दिए निम्नलिखित में से कौन सा पराबैंगनी किरणें सबसे अधिक हानिकारक होती है, यानी खतरनाक होती है, वो अल्ट्रावायलेट सी होती है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है 19 नंबर पर, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह किसकी ओर लेकर जाता है। तो यह हमारा ग्लोबल वार्मिंग की ओर लेकर जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला है 20 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है जीवन और अंगों की रक्षा करना, आगे की चोटों को सीमित करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता है। ओके, अगला देख लेते हैं। सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, जिससे जो रक्त का प्रवाह जो है वो बंद हो जाए। तो यानी ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है कि लिप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है लिप्रोस्कोपिक सर्जरी में। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। 22 कंप्लीट हो गए। 23 नंबर पर कि छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि है ये हम बोलते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय को बोला जाता है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें किसमें प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो ये इसमें मौसेरा में प्रत्यय का उपयोग हुआ है। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में, अवसर का मतलब होता है पहले। ओके, इसके बाद 25 नंबर पर दिया गया कि संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो संतोष शब्द में हमारा सम उपसर्ग है। ओके, इसके बाद दिया गया 26 नंबर पर कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो बुझा हुआ चूना हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO3 को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं अगला सवाल 27 नंबर पर कि धावन सोडे का रासायनिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडे का, और नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड है। नमक का सोडियम क्लोराइड हो जाता है और धावन सोडे का सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। ओके, अगला है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, इसके बाद अगला है मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है। तो इसका मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम है हमारा वेर्मिलियोन। ठीक है, वेर्मिलियोन है। और जो मार्स गैस है इसको हम मेथेन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, मेथेन को मार्स गैस बोला जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला है हमारा देख लेते हैं। अगला इसमें दिया गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, और सबसे ऊपरी परत को हम आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि ओजोन परत किस में होती है। तो समताप मंडल में होती है। इसके बाद ये पूछ लेगा कि वायुमंडलीय क्रियाएं या फिर जो वातावरणीय क्रिया किस में होती है। तो ये भी क्षोभ मंडल में होती है। आयन विमान किस में उड़ते हैं। तो ये हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं। जो विमान होते हैं एरोप्लेन हो गए ठीक है, तो ये हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं। ओके, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक ऊर्जा है। तो संचालक ऊर्जा हमारी सौर ऊर्जा है। ओके, अगला है प्रथम पोषण स्तर के महत्वपूर्ण अंग है। तो ये हमारा हो जाता है पेड़ पौधे और बैक्टीरिया, ये हमारे पहले ही हो जाते हैं। ओके, प्रथम पोषण स्तर के अंग। अगला है पोषण स्तर शब्द संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो ये हमारा है जैविक ऊर्जा प्रवाह से, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला 34 नंबर पर दिया गया कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता स्तर बनाया जाता है। तो तृतीय श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता स्तर जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वह सेरो द्वारा। ठीक है, सेरो द्वारा। बट इसमें कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है। इसमें सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, बट आप तो कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो सेरो द्वारा हो जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहला स्तर जो हो गया हमारा वो हमारा हो गया प्लांट। ठीक है, प्लांट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्लांट को खाने वाला हिरन, और हिरन के बाद क्या आएगा, शेर आएगा। हिरन को कौन खाएगा, शेर को खाएगा। और शेर को कौन खाएगा, शेर को कौन मारेगा,
इसका शिकार करेगा ह्यूमन, ठीक है। तो ऐसे फूड साइकिल बनता है। तो इसमें तीसरे नंबर पर क्या होना आता है, शेर आता है। तो इसमें सर्वबच्ची का ऑप्शन ही नहीं आता है, बट इसमें अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और सर्वबच्ची होगा तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है मेढक है। तो मेढक एक प्रकार का हमारा मांसाहारी है, ठीक है। पी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ओके। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है। तो उत्पादक कौन है, उत्पादक के रूप में हमारा पौधा हो गया, ठीक है। कौन हो गया, पौधा हो गया। अगला है हमारा प्रति इकाई क्षेत्र में जैविक पदार्थों में सकल भार की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसको हम बायोमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, ओके। अगला देख लेते हैं। अगला सवाल इसमें दिया गया मरुस्थल संबंधित है। तो मरुस्थल किससे संबंधित है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, प्राकृतिक परितंत्र से, ओके। मरुस्थल जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक परितंत्र होता है, कृत्रिम परितंत्र तो होगा ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है, ओके। अगला है प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये डार्विन और लैमार्क ने दिया था, ठीक है। तो इसमें लैमार्क तो है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। अगला है नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव प्रौद्योगिकी के लिए खतरे की घंटी है। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी है, एक प्रकार की खतरे की घंटी है, ओके। अगला सवाल लिख लेते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। तो ये 2002 में पारित हुआ था, और इसका जो सम्मेलन हुआ था, भारत में जैव विविधता अधिनियम का जो सम्मेलन हुआ था वो 1993 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1993 में हुआ था। अगला आता है भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला परिक्षेत्र कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पश्चिमी घाट। कौन हो जाता है, पश्चिमी घाट हो जाता है। अगला है जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय इन्वायरमेंटल किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यह 1988 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा हो जाता है 45 पे दिया गया वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनती है जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा समताप मंडल, ओके। यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ओके। अगला है 46 पर कि आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 33%। और कितना अवेलेबल है, भारत में कितना वन है, तो वह है हमारा लगभग 21% तक वन हमारा है, ओके। और भारत में सबसे सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ओके। और कौन सा देश सबसे अधिक वनों से घिरा हुआ है, तो वो हमारा मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम, ओके। ये सब सिक्किम और मिजोरम, ठीक है, सिक्किम और मिजोरम जो है ये वनों से घिरा हुआ है, ओके। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें सूद का बढ़ता प्रकोप, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला हमारा 48 पर कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं। तो ये 32 टोटल 32 स्पॉट है। कितने हैं, 32 हैं, ओके ओके। अगला देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें 32 नहीं बल्कि 36 है, ओके। यानी आप लोग इसको लगाइएगा, 36 है टोटल, जो हॉट स्पॉट है वो 36 है, ओके। अगला देख लेते हैं। हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं। तो इसमें मेथेनॉल और इथेनॉल का उपयोग करते हैं, ओके। मेथेनॉल और इथेनॉल का उपयोग हम जैव ईंधन में अल्कोहल के रूप में करते हैं, ठीक है। अगला है पीने के पानी में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो कई घातक बीमारियों का कारण बनता है। तो इसमें आर्सेनिक हो जाता है, ओके। और अगला देख लेते हैं 51 पे। तो 51 पे दिया गया है विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा इनमें से किन देशों का है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ब्राज़ील और भारत, ओके। यानी कि 57% जो हिस्सा होता है वो हमारा भारत और ब्राज़ील में है, ओके। देखिए इसमें 51 सवाल कंप्लीट किए, इसके बाद हम 50 सवाल को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।